हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईसीएलई। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे 100 कॉन्वर्सेशनल फ्रेजेस जो कि कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं, मतलब हम बातचीत में उपयोग करते हैं। तो यदि आप इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं जानते हो तो यदि आप 100 ये कॉन्वर्सेशन फ्रेजेस सीख जाते हो तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट बिल्डअप होगा और आपकी इंग्लिश सीखने की शुरुआत हो जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हम पहले बोलते हैं हेलो, तो आप सिंपल बोल सकते हो हेलो या फिर हाय बोल सकते हो, ठीक है। यदि आपको बोलना है कि आप कैसे हो तो बोलते हैं हाउ आर यू। तो यदि आप आंसर देना है तो बोल सकते हैं कि मैं ठीक हूँ, तो आई एम फाइन थैंक यू। आप भी पूछ सकते हो आप कैसे हो, तो आगे सब ऐड करना है एंड यू, तो क्या बोलोगे आई एम फाइन थैंक यू एंड यू। थोड़ी बातचीत आगे बढ़ाना है तो बोल सकते हो डेट्स गुड टू हियर, सुनकर अच्छा लगा, हम बोल सकते हैं, ठीक है। नाम पूछना है तो ये तो जानते हो कैसे नाम पूछते हैं, व्हाट्स योर नेम या फिर व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। तो जैसे मेरा नाम राहुल है तो बोल सकते हैं माय नेम इज़ राहुल। यदि आपको सामने वाले का नाम पूछना है तो व्हाट्स योर, आपका क्या नाम है, तो व्हाट्स योर्स। आपको ये नहीं बोला व्हाट इज़ योर नेम, क्या बोल सकते हो व्हाट्स योर। तो माय नेम इज़ राहुल, व्हाट्स योर, सामने वाला नाम बताएगा। नाइस टू मीट यू, जिस किसी का नाम अमित है तो नाइस टू मीट यू अमित, ऐसे ही बोल सकते हो नाइस टू मीट यू टू। अब आपको पता पूछना हो कोई कहाँ से है तो बोलेंगे वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो। जैसे कि मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो बोलूँगा आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश। आप भोपाल से हो यू आर फ्रॉम भोपाल, तो आप प्रदेश का नाम या देश का नाम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के अनुसार आप बता सकते हो। हाउ अबाउट यू, आप कहाँ से हो, तो वो भी बता सकता है किसी कंट्री का नाम या किसी सिटी का नाम। सो बोल सकते हो डेट्स इंटरेस्टिंग, ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है बोल सकते हैं। ऐसा ही यदि आपको पूछना है कि आप क्या करते हो तो बोलोगे व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो। आई वर्क एज अ टीचिंग जॉब एंड यू, ठीक है, बोल सकते हो। या सिंपली बोल सकते हैं कि आई एम टीचर या आई डू प्राइवेट जॉब, सिंपल यूज़ कर सकते हो। और थोड़ा सा सामने वाले से पूछना है तो सिर्फ क्या ऐड करना है एंड यू, बस इतना ही आंसर दे देगा। सो डेट्स नाइस जॉब, आप तारीफ कर सकते हो ये अच्छी जॉब है। ऐसे ही यदि उम्र पूछना है जैसे कि हाउ ओल्ड आर यू, तो क्या बोलोगे आपकी उम्र कितनी है। तो मैं 27 साल का हूँ तो मैं बोल सकता हूँ आई एम 27 ईयर्स ओल्ड। अब आपको ही पूछनी है तो हाउ अबाउट यू, तो वो भी अपनी एज बता देगा। तो जैसे कि वो 30 साल का है तो वो भी बोलेगा आई एम 30 ईयर ओल्ड, तो बोल सकते हो डेट्स ग्रेट। अब पूछना है कि क्या आप अंग्रेजी बोलते हो तो क्या बोलोगे सिंपल डू यू स्पीक इंग्लिश। यदि सामने वाला बोलता है तो वो बोल सकता है येस आई डू। या कोई आपसे पूछे डू यू स्पीक इंग्लिश तो आपको क्या बोलना है येस आई डू, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। यदि आप नहीं बोलते हो तो क्या बोलोगे नो आई डोंट, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता। तो सामने वाले बोलेगा डेट्स ओके, ठीक है कोई बात नहीं। यदि कोई तेज बोल रहा है या फिर स्लो बोल रहा है, ठीक है, तो क्या बोलोगे स्पीक स्लोली। अगर कोई तेज बोल रहा है, अगर कोई स्लोली बोल रहा है तो स्पीक लाउडली। तो सामने वाला क्या बोल सकता है श्योर, बिल्कुल, आई कैन डू डैट, मैं बोल सकता हूँ आई कैन डू डैट, या मैं कर सकता हूँ। यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आए तो क्या पूछोगे कैन यू रिपीट डैट, क्या आप रिपीट कर सकते हो। अब ये पोजीशन के अनुसार है, यदि कोई आपसे बड़ा है तो आप मे का यूज़ कर लो, मे यू रिपीट दैट, क्या आप रिपीट कर सकते हो। तो सामने वाला बोल सकता है ऑफ कोर्स, कंडीशन के अनुसार है। ऐसा ही यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो क्या बोलोगे आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझता। सामने वाला बोल सकता है नो प्रॉब्लम लेट मी एक्सप्लेन, या लेट मी एक्सप्लेन, मुझे व्यक्त करने दो, एक्सप्लेन करने दो। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है। ऐसा ही यदि मदद करना है तो कैन यू हेल्प मी, मदद मांगनी है तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। तो सामने वाला बोल सकता है श्योर व्हाट डू यू नीड हेल्प विथ, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं हाउ कैन आई हेल्प यू, ऐसे ही बोल सकते हैं। अब जैसे पूछना है आप कहीं हो कि बाथरूम कहाँ है तो क्या बोलोगे वेयर इज़ द बाथरूम, वेयर इज़ द बाथरूम, ये सिंपल मीनिंग्स है।
तो यदि बाथरूम ऊपर है तो क्या बोलोगे? इट्स ओवर देयर, बाथरूम ऊपर है। या सिंपल बोल सकते हो कि ये दाहिने तरफ है, तो क्या बोल सकते हो? इट्स राइट साइड। सिंपल। आपको किसी की कीमत पूछना है, ठीक है, आप बाजार गए या मार्केट गए, तो क्या बोल सकते हो? हाउ मच डज दिस कॉस्ट, ठीक है, इसकी कीमत कितनी है। या तो यदि अमाउंट जितना भी हो तो बोल सकते हो इट्स अमाउंट डैट, ठीक है। यदि 2000 रुपये हो तो बोल सकते हैं इट इज़ 2000 रुपीज़। अब जितना भी अमाउंट हो, ठीक है, आप बता सकते हैं, ऐसे है। यदि इंटरेस्टेड है तो बोल सकते हैं कि आई वुड लाइक टू बाय दिस, मैं खरीदना चाहते हूँ। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। यदि आप कॉल में हो तो बोल सकते हो ओके आई विल रिंग अप फॉर यू, मैं आपको कॉल करूँगा। यदि आपको पूछना है कि आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो बोल सकते हैं डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड। सामने वाला बोलेगा यस वी डू, हम लेते हैं। यदि नहीं लेता है तो यस वी डोंट। यदि आपको समय पूछना हो व्हाट इज़ द टाइम, इट कितना समय है, तो यदि 10 बजा है तो बोल सकते हैं इट इज़ 10 o'clock। यदि 11 बजे है तो इट इज़ 11 o'clock। यदि 9:10 है तो इट इज़ 9:30। थैंक यू। तो सिंपल फॉर्मल इंग्लिश में हम यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको कोई प्लेस पता करना है, जैसे कि मैं बोलूं कि यह दुकान कहाँ है, ये इधर दुकान है या यह प्लेस है, तो बोल सकते हैं वेयर दिस प्लेस, ठीक है। अब कोई पूछता है कि आप कहाँ से हो, मैंने बोला मैं सागर से हूँ, तो कोई बोलता है ये कहाँ है, तो क्या बोलोगे? वेयर इज़ दिस प्लेस। तो इट इज़ नियर डेट लैंडमार्क आप बोल सकते हो। ऐसा ही यदि आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करना है, हाउ डू आई गेट टू प्लेस, मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ, तो यदि कोई प्लेस दूर है तो बोल सकते हो यू कैन टेक बस और वॉक। यदि ज़्यादा दूर है तो ट्रेन से या एरोप्लेन से ले सकते हो, तो बोल सकते हो यू कैन टेक बस और रेल। यदि आपको इंटरप्ट करना है तो बोल सकते हो एक्सक्यूज़ मी। यदि आप शॉप पर हो, कोई बात कर रहा है, एक्सक्यूज़ मी, तो आंसर देगा यस हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। आपने बोला आई एम सॉरी, तो ये आई एम सॉरी का मतलब क्या है? मुझे माफ़ कर दो। तो अलग अलग कंडीशन में यूज़ होता है। या फिर मुझे खेद है तो बोल सकते हैं डेट्स ओके। तो उसने बोला थैंक यू, आपने बोला वेलकम। ऐसे ही थैंक्स अगेन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। यदि आपको बोलना है मॉर्निंग का समय तो आप बोल सकते हो गुड मॉर्निंग। दोपहर का समय है तो बोल सकते गुड आफ्टरनून। यदि शाम का समय है तो बोल सकते गुड नाइट, ठीक है। सोने जाना है तो बोल सकते हो गुड नाइट बोल सकते हो, यहाँ गुड इवनिंग बोल सकते हो। ऐसे बोल सकते हो सी यू लेटर, मतलब इसका मतलब है कि बाद में मिलते हैं। उसने बोला सी यू। उसने बोला गुड बाय तो आप भी बोल सकते गुड बाय। यदि आप रेस्टोरेंट में हो और आपको बिल मंगाना है, कैसे मंगाओगे? बोल सकते हो कैन आई हैव द बिल प्लीज़, क्या मैं बिल ले सकता हूँ, या मतलब मंगा रहे हैं, तो सामने वाले बोलेगा यस हेयर इट इज़, ये बिल है। ऐसा ही यदि वहाँ वाईफाई है, पूछना चाहते हो डू यू हैव वाईफाई, तो रेस्टोरेंट में अगर वाईफाई होगा तो बोलेगा यस वी डू। आपको पासवर्ड पता नहीं है तो आप कैसे पूछोगे व्हाट्स द पासवर्ड, या फिर व्हाट इज़ द पासवर्ड, तो सामने वाला बोल सकता है द पासवर्ड इज़ 1 2 3 4, जो भी पासवर्ड हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ऐसे ही यदि आपको कोई डिस्टेंस पता करनी है, ठीक है, कोई प्लेस, जैसे कि बोल सकते हैं कि हाउ फार इज़ मुंबई टू दिल्ली, मुंबई टू दिल्ली कितना दूर है, ठीक है। अब आपको जो भी प्लेस पता करना है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यदि आपको आंसर देना है या वो सामने वाला आंसर देगा तो कैसे दे सकता है? इट इज़ अबाउट 1000 किलोमीटर अवे, ये लगभग 1000 किलोमीटर है, ठीक है। यदि 500 किलोमीटर है तो इट इज़ अबाउट 500 किलोमीटर। तो जो भी प्लेस के बारे में बोले तो इट इज़ अबाउट और डेस्टिनेशन और अभी लगा दो तो आपका आंसर बन जाएगा। यदि आपको फ़ोन नंबर पूछना है तो व्हाट्स योर फ़ोन नंबर, या फिर व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर, ठीक है। कॉन्वर्सेशन में व्हाट्स का यूज़ करते हैं, व्हाट्स योर फ़ोन नंबर। तो माय फ़ोन नंबर इज़ जितना भी हो डैट डैट डैश, जैसे कि मेरा फ़ोन नंबर मैं बोलूँ कि माय फ़ोन नंबर इज़ 6264360776, दिस इज़ माय फ़ोन नंबर। तो आप आंसर कर सकते हो इस प्रकार से। थैंक्स भी बोल सकते हो, थैंक्स आई विल सेव इट, या फिर आई विल सेव इट, मैं सेव कर लूँगा, ठीक है। यदि आपको किसी का ईमेल एड्रेस पूछना है तो कैसे पूछोगे? डू यू हैव एन ईमेल एड्रेस, तो यदि होगा तो बोलेगा यस इट इज़,
तो वह आपका ईमेल एड्रेस बताएगा। ठीक है, तो बोल सकते हैं सिंपल ऐसा ही बोल सकते हो, गॉट इट मतलब मिल गया, थैंक यू धन्यवाद बोल सकते हो। ठीक है, यदि आपको लिखने का नहीं मेरा कहाँ लिखें, तो कैन यू राइट दैट डाउन, क्या आप यहाँ लिख सकते हो, तो बोलोगे श्योर हेयर यू गो। ठीक है या फिर नहीं जानता तो बोल सकते हो आई डोंट नो, तो बोलेगा दैट्स ओके, ऐसे ही। ठीक है, यदि आपको ओपिनियन जाना है कि व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, सामने वाला आंसर दे सकता है आई थिंक, मैं सोचता हूँ, दैट्स गुड आइडिया। ठीक है, या ए भी नेगेटिव में आंसर देना है तो बोल सकते आई डोंट थिंक इट विल वर्क। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, दैट साउंड गुड, ग्रेट, लेट्स गो, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, यदि आपको कहीं जाना है तो बोल सकते हैं लेट्स गो, तो बोलेगा आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। ठीक है, यदि आप कहीं और हैं ट्रेन में हो तो बोल सकते हैं डू यू हैव अ रिजर्वेशन, तो यस आई डू, परफेक्ट, दिस इज गुड वे। यदि नहीं है तो बोल सकते हो नो आई डोंट, बोल सकते हो। ठीक है, अब आपको कुछ खाना या पीना है तो जैसे बोल सकते हैं कि व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक। ठीक है, तो आप क्या पीना पसंद करोगे। ठीक है, या आप क्या पीना चाहोगे, तो जैसे कि आपको कॉफ़ी पीना है तो आई वुड लाइक कॉफ़ी प्लीज़। यहीं अगर आपको कुछ खाने को पूछे कि व्हाट वुड लाइक टू ईट, तो बोल सकते हैं आई वुड लाइक टू ईट पिज़्ज़ा या समोसे। ठीक है, प्लीज़ ऐसे हम बोल सकते हैं। श्योर, कमिंग राइट अप। ठीक है, आगे पूछ सकते हैं कि डू यू नीड एनीथिंग एल्स, आपको और कुछ की ज़रूरत है, तो आपको ज़रूरत नहीं है तो बोल सकते हैं नो दैट्स ऑल, ठीक है थैंक यू बोल सकते हैं, सिंपल। ठीक है, यदि कोई कहीं रुकता है होटल वगैरह में, पूछना है वेयर आर यू स्टेइंग, आप कहाँ रुक रहे हो या ठहर रहे हो, तो बोलेगा आई एम स्टेइंग एट होटल, होटल का नाम बता सकता है, सिंपल। ठीक है, तो दैट्स नाइट्स प्लेस बोल सकते हैं। ठीक है, अब यदि होटल के बारे में और डिटेल पूछ रहा है तो व्हाट टाइम डज इट ओपन, यह कब खुलता है, ये होटल के सेंस में ले सकते हैं या फिर कोई भी प्लेस कोई भी ऑफिस के सेंस में ले सकते हैं कि व्हाट टाइम डज इट ओपन, ये कब खुलता है, तो बोलते हैं आंसर दे सकते हैं इट ओपन 10 o'clock। ठीक है, यदि आपको पूछना है होटल कब बंद होती है, वैसे तो नहीं होती होटल, या फिर और भी अन्य प्लेस हैं, तो व्हाट टाइम डज इट क्लोज, ये कब बंद होता है, इट क्लोज 5 o'clock, सिंपल कुछ भी आप बोल सकते हो जो भी टाइम है। ठीक है, तो बंद होने के लिए और खुलने के लिए आप यह यूज़ कर सकते हैं व्हाट टाइम डज इट क्लोज, व्हाट टाइम डज इट ओपन, आंसर भी दे सकते हैं। ठीक है, अब आप होटल में हैं और कहीं हैं तो मेन्यू मंगाना है तो कैसे मंगाओगे, कैन आई हैव अ मेन्यू प्लीज़, कैन आई हैव अ मेन्यू प्लीज़। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ ये कॉमा लगा है वहाँ पर रुकना है, कैन आई हैव अ मेन्यू प्लीज़, मतलब आप पोलाइटली बोल रहे हैं तो बोलेगा श्योर हेयर इट इज़। ठीक है, अब और पूछना है व्हाट्स द स्पेशल टुडे, आज क्या स्पेशल है, होटल में हो तो टुडेज स्पेशल इज़ दही बड़ी, कुछ भी बोल सकते हैं जो स्पेशल हो। ठीक है, आंसर दे सकते हो। कैन आई हैव अ रिसिप्ट, क्या मैं रिसिप्ट ले सकता हूँ। ठीक है, यस हियर यू गो। ठीक है, अब आपको चार्ज पूछना है तो डू यू हैव चार्ज फॉर दिस, मतलब क्या आप इसके पैसे लेते हो, कुछ मतलब कुछ भी चीज़ के जिसका आपको पता करना है, तो यस आई डू। कैन आई सिट हेयर, आपको पूछना क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो क्या बोलोगे कैन आई सिट हेयर, यस यू कैन। ठीक है, इज़ दिस सीट टेकन, क्या यह सीट किसी ने ली है, यदि किसी ने नहीं ली है तो नो इट्स नॉट। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टाइम। ठीक है, तो यदि आपको कहीं कुछ जाना है या कुछ को टाइम पता करना है कितना समय लगेगा, तो बोल सकते हो कितना समय लगेगा, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टाइम, कितना समय लगेगा, आंसर के इट विल टेक 10 मिनट, सिंपल अबाउट। ठीक है, इट विल टेक अबाउट 10 मिनट, लगभग 10 मिनट लगेंगे, आप बोल सकते हो। कैन आई गेट अ टैक्सी, क्या मैं टैक्सी ले सकता हूँ, आंसर सामने वाला देख सकता है येस आई विल कॉल वन फॉर यू, मैं आपके लिए एक बुलाता हूँ टैक्सी। यदि आपको बोलना है कि क्या आप मुझे कोई प्लेस में ले जा सकते हो, तो कैन आई टेक मी टू, कैन यू टेक मी टू दैट प्लेस, तो प्लेस का नाम बता सकते हैं, तो बोलोगे यस होपन। ठीक है,
अब आपको एयरपोर्ट जाना है या फिर कहीं भी जाना हो, एयरपोर्ट जाना हो, स्टेशन जाना हो, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जाना हो, तो बोलोगे आई नीड टू गो द एयरपोर्ट। यदि आपको बस स्टैंड जाना हो तो आई नीड टू गो बस स्टैंड, ठीक है। या आपको रेलवे स्टेशन जाना हो तो क्या बोलोगे, आई नीड टू गो थ्रू रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड, ठीक है। तो सामने वाला बोल सकता है ओके लेट्स गो, ठीक है। यदि आपको टिकट बुक करना है तो कैसे करोगे, कैसे पूछोगे, कैन आई बुक अ टिकट, तो यस यू कैन, ठीक है। अब आपको किसी फूड के बारे में पूछना है कि आपको क्या पसंद है, तो व्हाट्स योर फेवरेट फूड, तो सामने वाला बोल सकता है आई लाइक पिज़्ज़ा। यदि आपको समोसे पसंद है, आई लाइक समोसा, ठीक है। ऐसे ही डू यू लाइक ट्रैवलिंग, यदि आपको पूछना है कि क्या आपको घूमना पसंद है, यात्रा करना पसंद है, तो सामने वाला आंसर दे सकता है यस आई डू, ठीक है। एंड यदि आपको पूछना है आज का दिन कैसा था, तो कैसे पूछोगे, हाउ वॉज योर डे, बोलेगा इट वॉज नाइस डे या इट वॉज ग्रेट। थैंक यू, तो क्या बोलोगे, ग्लैड टू हेयर इट, सुनकर अच्छा लगा, ठीक है। यदि आपको बोलना है कि मैं थका हुआ हूँ, तो क्या बोलोगे, आई एम टायर्ड या आई एम टायर्ड, ठीक है। या कोई सामने वाला बोल रहा है तो आप उसको आंसर दे सकते हो यू शुड गेट सम रेस्ट, आपको कुछ रेस्ट करना चाहिए। यदि किसी को भूख लगी है, आई एम हंग्री, ठीक है, तो आंसर हो सकता है लेट्स गो समथिंग टू ईट, चलो कुछ खाने चलते हैं। यदि प्यासा है, आई एम थ्रस्टी, तो आप पूछ सकते हो वुड यू लाइक सम वाटर, तो बोलेगा श्योर हेयर यू गो, ठीक है। ऐसे ही आप कोई पूछता है कि आपके कितने भाई बहन हैं, तो डू यू हैव एनी सिबलिंग, सिबलिंग का मतलब होता है भाई बहन, ठीक है। तो यदि आपके 2 भाई बहन हैं तो बोल सकते हैं येस आई हैव 2 सिबलिंग्स, ठीक है। ऐसे बोल सकते हो दैट्स नाइस, ठीक है। या फिर नहीं है तो बोलोगे नो आई डोंट, ओह ओके ठीक है, ठीक है। यदि आपको किसी की हॉबी जाननी हो तो क्या बोलोगे, व्हाट्स योर हॉबी या व्हाट इज़ योर हॉबी, ठीक है। किसी को पढ़ना पसंद है तो बोलोगे आई लाइक रीडिंग। यदि आपको मूवी देखना पसंद है तो आई लाइक वॉचिंग मूवी, ठीक है। ऐसे बोल सकते हो दैट्स ग्रेट हॉबी। यदि आपको पूछना हो कि क्या आप स्पोर्ट वगैरह में इंटरेस्टेड या खेलते हैं, तो क्या बोल सकते हो, डू यू प्ले एनी स्पोर्ट्स, सामने वाला बोलेगा येस आई प्ले फुटबॉल। यदि आप क्रिकेट खेलते हैं तो येस आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो वो बोलेगा दैट्स ऑसम। यदि आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो बोलोगे नो आई डोंट, तो बोलेगा दैट्स ओके, ठीक है। कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, यदि आपको कुछ पूछना है कैन आई आस्क यू समथिंग, बोलेगा श्योर गो अहेड, मतलब आगे बढ़िए पूछिए क्या पूछना है, ठीक है। यदि आपको किसी का क्लब ज्वाइन करना है या बैठना है तो बोलेंगे डू यू माइंड इफ़ आई ज्वाइन यू, तो डू यू माइंड मतलब क्या आपको कोई दिक्कत है, इफ़ आई ज्वाइन यू यदि मैं ज्वाइन करता हूँ, बोलेगा नो दैट्स ऑल प्लीज़ डू, ठीक है। तो बोलेगा नॉट एट ऑल, ठीक है, प्लीज़ डू मतलब ज्वाइन करिए। यदि आपको प्लान पूछना है कि व्हाट्स योर प्लान फॉर टुडे, तो बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू द पार्क, मैं पार्क जा रहा हूँ, ठीक है। सो दैट साउंड फन बोल सकते हैं, ठीक है। यदि पूछना है कि क्या आप मेरे साथ आना चाहते हो, तो डू यू वांट टू कम विथ मी, तो बोलेगा श्योर आईड लव टू। यहाँ आईड का मतलब होगा आई वुड लाइक लव टू, ठीक है। ऐसे ही यदि आपको कुछ चीज़ का मीनिंग पता नहीं है, ठीक है, तो आप कैसे बोलोगे इंग्लिश में कि हाउ डू यू से कंगा इन इंग्लिश, मैंने एग्जांपल लिया कंघा, ठीक है। आपको आंसर देना इंग्लिश में इट इज़ कॉम्ब, ठीक है। तो ऐसा भी आप मीनिंग पूछ सकते हैं, या फिर कुछ आपको फ्रेज नहीं आ रहा तो ऐसा पूछ सकते हैं इसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही कैन यू शो मी, क्या आप मुझे दिखा सकते हो, बोल सकते हैं, ठीक है। यदि वेदर पूछना है कि व्हाट्स द वेदर लाइक, आज मौसम कैसा है, तो बोला इट्स सनी मतलब धूप है, तो आप बोलोगे दैट्स नाइस, ठीक है। यदि बोला इट्स रेनिंग, तो आप भी बोल सकते हो कि डोंट फॉरगेट योर अम्ब्रेला, ठीक है, अम्ब्रेला मत भूलना। यदि कोल्ड है तो बेटर वेयर अ जैकेट, आप सजेस्ट कर सकते हो कि अच्छी जैकेट पहनो ताकि ठंड से बचें,
ठीक है। यदि बहुत ज़्यादा गर्मी है, इट्स हॉट, तो आप बोल सकते हैं स्टे हाइड्रेटेड, ठीक है। हाइड्रेट रहो क्योंकि पानी की कमी हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं सिंपल फ्रेज, 100 फ्रेज। तो आई होप आपको यह वीडियो थोड़ा बहुत हेल्पफुल ज़रूर रहेगी। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप ECLE पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। एज वेल एज आप वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं, एज वेल एज आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।